हेलो स्टूडेंट्स। तो आपकी जहाँ पे वीडियो पोज हुई थी, जहाँ पे वीडियो मैंने रोकी थी, समथिंग 7 से 8 दिन वीडियो आपके लिए नहीं आई। जहाँ पे रुकी थी वहीं से स्टार्ट करेंगे एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। जहाँ पे हमारा टॉपिक था टाइम एंड वर्क, जहाँ हमने 2-3 क्लासें पढ़ी थी, वहीं से आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि कुछ रीज़न थे जिस वजह से आपकी क्लासें नहीं आ पाई। कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो पढ़ाना है एक अच्छे कंटेंट के साथ, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो हमारा टाइम एंड वर्क में जो टाइप था, हर एक दिन नया टाइप आपके लिए अवेलेबल होता है, हर एक दिन नया टाइप। तो आज इस टाइप को देखिए मेरे भाई। जब भी टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं तो मैं आपसे सिर्फ 2 बातें कहता हूँ कि आप टाइम एंड वर्क पढ़ते समय 2 बातों को विशेष ध्यान रखें। आप अपनी पावर, आपकी एक दिन की क्षमता की आप एक दिन में कितना काम कर सकते हो। नंबर सेकंड मैं आपसे ये बोलता हूँ कि टोटल काम क्या है, जो आपको काम करना है ना, वो टोटल काम है क्या, संख्या में 10, 20, 50, वो अगर आपको पता है और खुद की पावर अगर आपको पता है तो आप टाइम एंड वर्क का कोई भी सवाल हल कर सकते हैं सिर्फ मिनटों में। सेकंडों में तो कोई सवाल नहीं होता, कुछ ही सवाल होते हैं, बाद बाकी मिनटें लग जाती हैं। ठीक है, तो देखो इस सवाल को, देखो मैं सवाल पढ़ के बताता हूँ बिल्कुल शुरुआत से। कोई भी स्टूडेंट जो ये समझता है मेरे को मैथ से डर लगता है या इस टॉपिक से डर लगता है, मेरे भाई आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा, आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा, लेकिन मैं समझ सकता हूँ आप कहाँ मात खाओगे। अच्छे अच्छे स्टूडेंटों को देखता है कि अच्छे अच्छे सवाल कर लेते हैं लेकिन उनकी समझ नहीं आता है, समझ विकसित उनकी नहीं होती है, वो सवालों को रट लेते हैं। तो देखो ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया और बी ने काम छोड़ दिया। ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिन में पूरा कर लिया। ए अकेला पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो अब आपको ये क्वेश्चन मैंने पढ़ के बता दिया। सबसे पहले इस सवाल को करने से पहले जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आपसे अभी पूछता हूँ कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, सिर्फ इतनी सी बात बोली है मैंने। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और मैं आपसे पूछूं कि टोटल उसका काम बताओ, टोटल वर्क बताओ, टोटल काम क्या है, तो आप ये बताओगे अगर ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, अगर कोई काम है तो ए की पावर पता चल जाए कि एक दिन में वो कितना काम करता है, तो टोटल काम आप बता दोगे। वो कैसे? जैसे मैं आपको बता दूं कि ए है वो एक दिन में 2 काम करता है। कितना काम करता है? 2 काम, और उसे पूरा काम करने में 20 दिन लग रहे हैं। ये मैंने सवाल में पहले ही बताया आपको कि एक किसी काम को 20 दिन में करता है, तो टोटल काम क्या होगा? टोटल काम अगर वो एक दिन में 2 काम करता है तो 20 दिन में कितना काम करता होगा? 40। यानी कि वो काम कितना है? 40 है। टोटल काम कितना है? 40 है। कितना है? 40। कैसे? जब तो एक दिन में 2 करता है तो 40 काम को 20 दिन में कर लेगा। ऐसे ही मैं आपसे बोलूं ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 15 दिन में। अब मैं आपसे पूछूं कि टोटल काम बताओ, तो टोटल काम कैसे बताओगे? जैसे मैंने अभी ए की पावर आपको बताई, ऐसे अब ए और बी दोनों की पावर पता होनी चाहिए। पावर से मतलब है एक दिन में कितना काम कर सकते हैं ये। अब मैं आपको सवाल में बता देता हूं कि ए एक दिन में 2 कर सकता है, बी एक दिन में 3 कर सकता है। अब टोटल काम बताओ। तो अब कैसे निकालोगे कि अभी एक दिन का काम हो गया इनका 5। कितना हो गया? 5। एक दिन में 5 करते हैं तो 15 दिन में कितना करते होंगे? 15 पंजे 75, यानी कि ये टोटल काम 75 था। तो इस तरीके से आप टोटल काम निकाल सकते हो। ये जरूरी थी, ये बात है। आप चलते हैं अपने सवाल की तरफ, इसको यहीं छोड़ो। ठीक है, और जब भी इस तरीके का सवाल आपको मिलेगा तो क्या करना है आपको जो दिया है ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? ए और बी, ये आपको दिया है, ए और बी मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं। अब यहां से मैं आपसे पूछूं टोटल काम बताओ, इनका टोटल काम क्या है? तो आपको ए की पावर पता होनी चाहिए, बी की पावर पता होनी चाहिए। पावर से मतलब है एक दिन की क्षमता, कि एक दिन में ये कितना काम कर सकते हैं, तो आप टोटल काम तुरंत बता दोगे। तो सबसे पहला काम रहेगा इनकी पावर को निकालना। अब पावर कैसे निकालेंगे मैं अभी आपको बताता हूं। देखो ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया। कितने दिन किया? 20 दिन। अब ये बताओ, ये मेरा काम था, इसे मैं कर सकता हूं 30 दिन में। कितने दिन में? 30 दिन में।
ए और बी दोनों कितने दिन में, 30 दिन में। इन्होंने 20 दिन काम किया यहाँ तक, इतना काम खत्म हो गया। कितना काम खत्म हो गया, इतना। अब काम बचा है इतना। अब देखो 20 दिन इन्होंने काम कर लिया, अब काम बचा है इतना, और ये काम कितने दिन में होगा, 10 दिन में, तभी तो 30 दिन में होगा। देखो मेरे भाई पहला सवाल है तो डिटेल से समझना, थोड़ा समझ विकसित करनी है ना। दूसरा सवाल ऑटोमेटिक तुरंत होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगेंगे सवाल को करने में, 30 भी नहीं लगेंगे मेरे भाई, 20 सेकंड। बस सवाल को समझो, टाइम लग रहा है थोड़ा, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैंने बोला ये पूरा काम 30 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने 20 दिन काम किया और काम हो गया इतना। अब काम कितना बचा, इतना ही तो बचा। अब 20 दिन इन्होंने काम कर लिया, तो ए और बी का कितने दिन का काम रह गया ये बताओ। टोटल काम था यहाँ से लेके यहाँ तक, 20 दिन काम कर लिया यहाँ तक। अब ये जो काम बचा है 20 दिन कर लिया, तो काम तो 10 दिन का रह गया ना। तो 10 दिन का काम इतना, ये 10 दिन का काम है, यही वाला काम। ये जो शेष काम है ना, ये 10 दिन का काम है, ए प्लस बी का है या नहीं, क्योंकि पूरा काम 30 दिन में होता है। 20 दिन इन्होंने कर लिया, मान लिए मैंने इतना कर लिया, तो ये 10 दिन का काम बचा या नहीं बचा, बचा। अब क्या कहता है देखो, बी ने काम छोड़ दिया। अब ये बोला ये जो शेष काम बचा है ना, ये वाला, ये जो शेष काम है, ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिन में पूरा किया। यही वाला काम, कौन सा, यही वाला काम कितने दिन में किया है, 20 दिन में। ये किसने किया है, अगर देखो ए प्लस बी का काम तो ये 10 दिन का था, दोनों करते तो 10 दिन में हो जाता, लेकिन यही वाला काम, कौन सा, यही वाला, ये अकेला करेगा तो कितने दिन लगेंगे, 20 दिन। काम तो वही है ना, इस बात को समझो, काम वही है, काम वही है, तो मेरे भाई ये बराबर में रहेंगे, काम तो वही है या नहीं, इसलिए बराबर। यही वाला काम इधर है, यही वाला काम इधर है, इसलिए हमने बराबर में रख दिया। आया इतना समझ में, बराबर में क्यों रखा। यहाँ से होगा क्या, ए और बी की पावर निकलेगी, क्या निकलेगी, पावर। अब पावर कैसे निकलेगी, इसे सॉल्व करना आना चाहिए। 0 से 0 काटो, ये हो जाएगा ए प्लस बी, इधर हो जाएगा आपका 2a, और ये b बराबर 2a माइनस a, तो b बराबर कितना हो जाएगा, a। ठीक है, इस a को इसके बटे में रख दो, b के बटे में। a को इधर रख दिया तो इधर कितना बचेगा, 1, और इधर इसके बटे में भी 1। ठीक है, तो मेरे भाई a की पावर कितनी है, 1, b की पावर भी कितनी है, 1। समझो इस बात को, a की पावर कितनी है, 1। ये जो निकल के आएगी यहाँ से पावर आएगी, यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी 2, 3, 5, वो एक दिन की पावर, एक दिन की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। तो मेरे भाई अब यहाँ से टोटल काम कैसे बताया था मैंने, इनकी पावर चाहिए थी ना हमको, पावर निकल के आ गई। ए की एक दिन की पावर 1, बी की भी एक दिन की पावर 1, तो इन दोनों की एक दिन की पावर कितनी हो जाएगी, 2, एक इसकी एक इसकी। तो मेरे भाई एक दिन में 2 काम करते हैं, एक दिन में 2 काम होगा, कितना काम होगा, 2, तो 30 दिन में कितना हो जाएगा, 60। यानी कि ये टोटल काम है, ये काम करना था हमको, ये टोटल काम है 60। अब जिसके बारे में पूछेगा उससे करवा देंगे। ये पूछ रहा है कि ए अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो मेरे भाई ए तो एक दिन में एक करता है, ए एक दिन में एक करता है, तो 60 काम को कितने दिन में करेगा, 60 काम को 60 दिन में करेगा। कितने दिन में, 60 दिन। देखो मेरे भाई पहला सवाल था, मैंने टाइम लिया, हर एक चीज को एक्सप्लेन किया, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ से टोटल काम कैसे निकाला, यहाँ से ये शेष काम है, ये जो शेष काम बचा था इसको इक्वल में रखा, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। इस चीज को समझने के बाद जब आप दूसरा सवाल करोगे तो कुछ ही सेकंडों में आप सवाल को कर लोगे। ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा इस टाइप का जो आप ना करवाओ, सिर्फ चीजें समझ में आनी चाहिए, एक्चुअल में सवाल क्या कह रहा है। तो मेरे भाई इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। और देखो कितने अच्छे तरीके से मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, और आप कोशिश करना उस सवाल को मेरे से पहले करने की। ये जो क्वेश्चन है सेकंड, देखो यहाँ से कटा हुआ है, ये जो मैं पढ़ के बता देता हूँ क्लियर हो जाएगा आपको। ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। ए ने 15 दिन काम किया और छोड़ दिया। बी ने शेष कार्य को अगले 30 दिन में पूरा कर लिया। ए प्लस बी पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। सवाल मैंने आपको पढ़ के बता दिया, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है। अगर आपको 50% भी क्वेश्चन समझ में आया पिछला वाला तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो आप पहले वीडियो को पॉज करो और सवाल का आंसर बताओ, उसके बाद वीडियो को चालू करना,
और मैच करना अपना आंसर, और मैं कंटिन्यू इस क्वेश्चन को करता हूँ। तो देखो टोटल काम किस तरीके से निकालोगे इस सवाल में, तो आपको पता है ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 60 दिन में। तो टोटल काम निकालना है तो ए की पावर पता होना चाहिए, ए की पावर पता होनी चाहिए। ए किसी काम को 60 दिन में करता है तो ए की पावर पता होनी चाहिए। तो ए की पावर निकालने के लिए हम क्या देते हैं, यहाँ पे शेष कार्य। शेष कार्य कैसे, ये मेरा पूरा काम था, ये किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। ये जो पूरा काम है ना, ये जो पूरा काम है 60 दिन में होगा। कितने दिन में, 60। कौन करेगा, ए। लेकिन ये ने क्या किया, 15 दिन काम किया। कितने दिन, 15 दिन। तो काम हो गया, मान लो इतना हो गया, ये काम हो गया, 15 दिन में काम हो गया। अब ये जो काम बचा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो 45 दिन का बचा या नहीं बचा। टोटल काम 60 दिन में होना था, ये ने 15 दिन कर लिया यहाँ तक, तो ये वाला जो काम बचा है ये 45 दिन का बचा है। और ये 45 दिन में कब होगा, जब ए करेगा। तो ए का शेष काम कितना, 45 दिन का। ठीक है। अब होता क्या है, ये छोड़ देता है, 15 दिन करके छोड़ देता है। फिर क्या होता है, बी ने शेष कार्य को अगले 30 दिन में पूरा किया। ये जो शेष काम है ना, ये तो बी आया और बी ने कितने दिन में कर दिया, 30 दिन में। लेकिन है तो ये वही काम, शेष काम इधर है और यही वाला शेष काम इधर है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, बराबर। यहाँ से होता क्या है, हम ए और बी की पावर निकालते हैं इसको सॉल्व करके। मैं काटता हूँ इसे 15 से, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। ये हो गया 3a और ये हो गया 2b। तो a और इस b को मैं इसके अपॉन में ले आता हूँ, ये 2 यहाँ था और इस 3 को इसके अपॉन में। इससे होगा क्या, a की पावर ये हो गई, b की पावर ये हो गई। ये सब इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता तो आपको सीख लेना चाहिए ये चीज़ें। a की पावर 2, b की पावर 3, यानी कि a एक दिन में 2 काम करता है, b एक दिन में 3 काम करता है। तो मेरे भाई अब बताओ, a की पावर कितनी है, 3, सॉरी a की पावर कितनी है, 2। मेरे भाई एक दिन में ये करता है 2 काम, तो 60 दिन में कितना कर लेगा, 2 से गुणा करके आ जाएगा 120। टोटल काम आ गया 120। अब इसको किससे करवाना है, ए से, बी से, ए प्लस बी से, तो आप करवा सकते हो। क्वेश्चन में पूछा है कि ए प्लस बी पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए प्लस बी की पावर कितनी है, देखो 3 और 2, ये वाली 3 और 2। ए की पावर कितनी है, 2, बी की पावर 3, यानी कि एक दिन में ये काम करते हैं 5, और काम करना है इनको 120। तो 5 से भाग दे दो, 5 से भाग दोगे तो 5 दूनी 10, कितना बचेगा, 2, 5 चौक 20। तो 24 दिन में ए प्लस बी मिलके ये पूरा काम निपटा देंगे, जो टोटल काम है आपका 120। मेरे भाई जो भी नया स्टूडेंट है, मेरे भाई किसी की भी तैयारी कर रहा हो, वनडे एग्जाम, कोई भी एग्जाम, मेरे भाई एसएससी सीजीएल हमारा हाईएस्ट वो रहता है, जो मैथ रीजनिंग जिसमें आता है अच्छा सा लेवल जो भी है। ठीक है, तो आप मेरे भाई डटे रहो इस चैनल पे, और जो भी नया स्टूडेंट है वो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतना बेहतरीन कंटेंट आपको सिर्फ पेड क्लासों में मिलता है। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, और मेरे समझाने का तरीका आपने देख ही लिया होगा, किस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, और क्या आपकी समझ में आ रहा है, हाँ या ना, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नए टाइप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।